कचोरी, आज जल्दी सो जाते हैं। कल जग्गू ने तैयारी के लिए बुलाया है, भोरे भोरे निकलना होगा। ठीक है मौसी। सुबह सुबह कहाँ जाना है बिन्नी मौसी? आकाश बेटे, तू यहाँ अचानक? सॉरी, जानता हूँ बहुत दिनों बाद आया हूँ ना, लेकिन क्या करूँ मौसी, मौका ही नहीं मिला। वैसे आप लोग कहीं सुबह सुबह जाने की बात कर रहे थे, कहाँ जाना है? अब वो भैया, कल सुबह ना हमें जंगल से सहजन के पत्ते और फूल लेने जाना है। अच्छा, वैसे मेरा यहाँ अचानक आना इसलिए हुआ क्योंकि मुझे आप दोनों को एक बहुत ही अच्छी खबर देनी है। लेकिन मैं ये खबर आप दोनों को तभी दूंगा जब बिंदी मौसी मुझे अपने हाथों से दूध भात खिलाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे जग्गू को खिलाया करती थी। ये भी कोई शर्त है? अभी खिलाते हैं। मजा ही आ गया। अच्छा, तो बात ये थी कि डैड की एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होने वाली है, जिसका जिम्मा उन्होंने मुझे सौंपा है। मौसी, अगर ये डील एक बार अच्छे से हो गई ना, तो आई एम श्योर डैड मुझे अपना वारिस डिक्लेयर कर देंगे। बस एक बार बिजनेस, पावर, पैसा सब मेरे कंट्रोल में आ गया तो उनके सारे गैर कानूनी काम बंद, चित्ता बस्ती पे अन्याय बंद। मौसी, जग्गू का सपना पूरा करने के बहुत करीब है हम। बस यही बताने आया था मौसी। अब मेरा पेट और मन दोनों भर गया है। अच्छा मौसी, अब मैं भी चलता हूँ। वो सुबह सुबह निकलना है ना मुझे, डील के सिलसिले में। चलता हूँ, ध्यान रखना। आकाश से झूठ बोलना और सच छुपाना अच्छा नहीं लगता। हाँ मौसी, मगर सच भी तो नहीं बता सकते ना। अगर आकाश भैया को पता चला कि जागृति जग्गू है, तो वो सपना से तुरंत रिश्ता तोड़ देंगे। और जग्गू कभी नहीं चाहती कि उसके कारण किसी और का रिश्ता टूटे। सपना चाहे जग्गू से कितनी भी नफरत कर ले, कर जग्गू हमेशा उसे अपनी बहन मानती है। बस बस हो गया है। किसी की बुरी नजर लगी होगी तो उतर गई। अब आपकी डील होकर रहेगी। डैड, हाँ, कानून शिकायत लेकर आया, पता नहीं। बोलो। शिकायत नहीं डैड, एक आइडिया लेकर आया हूँ। बताओ जरा, अभी भी आइडिया लेकर आए हैं। बोलो। डैड, मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी डील होने जा रही है, आपका नाम दांव पे लगा है, इंटरनेशनल डील है, तो क्यों ना कुलदेवी मंदिर में एक पूजा करवाई जाए। घर की सारी लेडीज वहां पर पूजा करेंगी तो डील में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा आइडिया है, बढ़िया, करता है। कल सारा दिन जागृति कुलदेवी के मंदिर में पूजा में बिजी रहेगी। डील खराब करने की तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसे। बिंदी मौसी, टाइम ही तो नहीं है हमारे पास। कल का पूरा दिन तैयारी में चला जाएगा, एक भी सेकंड नहीं है वेस्ट करने के लिए। जागृति, मैं करती हूँ जी। कल घर की सारी बहुएं कुलदेवी के मंदिर जाएंगी। बहुत बड़ा हवन रखा है हमने वहां। टाइम पर रेडी हो जाना। कितने बजे जाएंगे हम लोग कल मंदिर? हम लोगों में तुम्हारी गिनती नहीं होती गंगा। ये हवन में सिर्फ घर की बहुएं बैठेंगी, यानी मैं, जागृति और सपना। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम हवेली में ही रहोगी।
समझ आई? ये कल हवन किसने रखवा दिया? ये जरूर सूरज का प्लान होगा, मुझे ये डील रुकवाने की प्लानिंग करने से रोकने के लिए। अब क्या करूं? कैसे रुकवाऊंगी ये डील मैं? डिलीवरी के टाइम हमारी कोई भी गाड़ी डिलीवरी ट्रक्स के आसपास नहीं रहेगी और ना ही उन ट्रक्स में हमारा कोई आदमी रहेगा। सारे ड्राइवर्स और स्टाफ बाहर से आ रहे हैं ताकि किसी को भी शक ना हो कि इस ऑपरेशन में डैड का इन्वॉल्वमेंट है। बात समझ में आई? समझ गया सर। गुड। यार घुंगरू, ये जागृति फिर से फोन पे थी, कुछ बोल नहीं रही थी, बस सुन रही थी। ऐसा कौन है जो इसे कुछ बोलने नहीं दे रहा है? भाई तू आज रात जागृति का फोन चेक करना। हाँ, तू सही कह रहा है। रात को इसका फोन चेक करता हूँ मैं, पता तो चले आखिर कर क्या रही है। मैं तो फ्रस्ट्रेट ही हो गई हूँ केडी आंटी। जितना मैं आकाश के करीब जाने की कोशिश करती हूँ उतना वो मुझे दूर पुश करता रहता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। थोड़ा संयम से काम ले सपना। गॉड, अब मुझे समझ में आया कि क्यों आकाश मुझे उस जागृति को थप्पड़ मारने से रोक रहा था, क्योंकि अब भी सीक्रेटली वो उस जागृति से प्यार करता है। धीरे धीरे कुछ भी नहीं होगा जब तक मेरे और आकाश के बीच में ये जागृति है ना, तब तक हम कभी करीब नहीं आ पाएंगे, कभी करीब नहीं आ पाएंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शादी वाले दिन। मैं आकाश के साथ मंडप में जाकर तो बैठ गई चीटिंग करके। तब मुझे कुछ भी करके उस जागृति को सूरज के मंडप तक नहीं पहुंचने देना चाहिए था। मुझे ना उसे खिड़की से धक्का मार के नीचे फेंक देना चाहिए था। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मैंने क्यों नहीं फेंका? क्यों नहीं उसी दिन उसे खत्म कर दिया? ना वो इस घर में बहू बन के आती, ना वो 24/7 आकाश को दिखाई देती। तो आकाश के लिए आसान होता ना उसे भूलना, उसे मूव ऑन कर पाना। उसे मूव ऑन कर जाता फिर। क्यों सैड रहती? hate you. I hate you. I hate you. I hate you. I hate you.